जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन OnePlus Nord और Samsung Galaxy M51 का। तो इन दोनों ही फोन्स के दोस्तों जो प्राइस पॉइंट है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड ऐसे में आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोनों ही फोन्स के डिजाइन से एंड यहाँ पे मैं Samsung Galaxy M51 को पहले लेना चाहता हूँ बिकॉज वो ऑफकोर्स नया है एंड ऐसे में दोस्तों अगर उस डिवाइस को आप यूज़ करते हैं और अगर आपने S10 Lite अगर यूज़ कर रखा है तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर बैक पैनल जैसा फील आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिल जाता है एंड ऐसे में थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश है और फिंगरप्रिंट मैग्नेट ऑफकोर्स है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब मैंने इस फ़ोन को उठाया, इसको जब मैं यूज़ कर रहा था तो ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि यहाँ पे आपको 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है एंड ओवरऑल वेट दोस्तों 210 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है एंड ऐसे में वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे इस डिवाइस का बहुत बढ़िया लगा। अब OnePlus Nord में देखो आपको ग्लास बैक मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 बैक, गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रंट, 184 ग्राम्स। तो वहाँ पे दोस्तों ऑफकोर्स आपको प्रीमियम लुक्स, प्रीमियम फिनिश मिलती है एंड एट द सेम टाइम देखो आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा बिकॉज 7000 mAh की बैटरी के साथ आई डोंट थिंक सो कि ग्लास बैक दे सकते थे और अगर देना भी होता तो ग्लास बहुत ज़्यादा थिन हो जाता बिकॉज आपको वेट मेंटेन करना है। तो ऐसे में आई थिंक ये एक डिज़ाइन चॉइस ही था कि आपको यहाँ पे प्लास्टिक बैग देना ज़रूरी था Samsung Galaxy M51 में। अब ओवरऑल यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो ग्लास बम्प है वो मुझे M51 का थोड़ा सा बेटर लगा, एकदम स्लाइट है और ऐसे में अगर आप अपने फ़ोन को टेबल वगैरह पर रखते हैं तो वो जो जर्क इफेक्ट है वो यहाँ पे दोस्तों नहीं आता है एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ साथ इसका होना बहुत बढ़िया है। अब नॉर्ड में शायद आगे जा करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाए, उसमें आपको नए अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए तो दोस्तों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब दोनों फ़ोन्स में आपको USB Type-C की चार्जिंग मिल जाएगी एंड यहाँ पे दोस्तों एक बात है कि आपको 3.5 mm का जो ऑडियो पोर्ट है, जो ऑडियो जैक है, वो आपको Samsung Galaxy M51 में ही मिलेगा। और ऐसे में दोस्तों एक और चीज़ है जो आपको सिर्फ M51 में मिलती है, वो है एक एक्सपैंडेबल मेमोरी कार्ड का स्लॉट, वो नॉर्ड में आपको नहीं मिल रहा। अब इसके बाद अगर हम फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के होते हुए भी डिफरेंट फिंगरप्रिंट मैकेनिज्म मिलते हैं। तो M51 में वो साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और आपको नॉर्ड में वही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है। अब मैंने सैमसंग से पूछा था कि एमोलेड होते हुए भी उन्होंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर क्यों नहीं दिया, तो उनका ये जवाब था कि बिकॉज बैटरी यहाँ पे उनको 7000 mAh की फिट करनी थी, तो थोड़े से डिज़ाइन के जो उन्होंने चॉइसेस लिए वहाँ पे ये फिट नहीं आ रहा था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अब आगे जाकर के दोस्तों फुल ऑन रिव्यू में बताऊंगा कि किस तरीके से इससे इम्पैक्ट पड़ता है, बट अभी के लिए स्पीड वाइज देखो ज़्यादा में फ़र्क नहीं है एंड देखा है मैंने कि यू गेट यूज टू इट। ऑफकोर्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अगर आपके स्क्रीन के सामने हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, अगर आप उसे साइड माउंटेड या फिर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट से कंपेयर करें तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले आपको दोनों में ही फुल HD प्लस सुपर एमोलेड मिल जाता है और डिस्प्ले साइज है 6.7 M51 वर्सेस 6.44 इंचेस OnePlus Nord का। अब डिस्प्ले में दोस्तों जो व्यूइंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब मैं पता नहीं लगा पाया। ऑफकोर्स M51 में थोड़ी सी वाइब्रेंस ज़्यादा होती है, अगर आप गैलरी वगैरह में भी फोटोज़ देख रहे हो तो वो इंड्यूस वाइब्रेंस होता है, लेकिन अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों फ़र्क कब आता है, जब आप UI में स्क्रॉल करते हैं तो 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है OnePlus Nord का वो आपको नहीं मिलता है। हाई रिफ्रेश रेट अगर आप Samsung Galaxy M51 को देखें वहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का मिलता है और ये दोस्तों UI पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। नॉट इवन UI, अगर आप गेम्स देख लो जो कि हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको फ़र्क पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक और बात है कि डिफरेंस अगर मैं हार्डवेयर लेवल पे बोलूँ तो एक है कि सैमसंग ने सुपर एमोलेड प्लस यहाँ पे डिस्प्ले यूज़ किया है एंड उनके हिसाब से ये लाइटर होता है अगर आप LCD एंड सुपर एमोलेड से कंपेयर करें एंड इसी के साथ साथ पावर कंजम्पशन भी यहाँ पे कम है। अब अगर नंबर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 35 ग्राम्स का है M51 का स्क्रीन और वहीं अगर आप इसे M31 के अगर सुपर एमोलेड स्क्रीन से कंपेयर करें तो वो दोस्तों होती है लगभग 40 ग्राम की। अब दोस्तों ये जो नंबर्स हैं ये हमें सैमसंग की तरफ से मिले हैं एंड हम अभी तक खुद टेस्ट नहीं कर पाए एंड आई डोंट थिंक सो हम कभी टेस्ट कर भी पाएंगे। आई थिंक जेरी रिग एवरीथिंग अगर टेस्ट कर ले तो बढ़िया है, लेकिन ये नंबर्स हम टेस्ट नहीं कर सकते। बट
कंपनी ने बनाया तो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जो एकमात्र बड़ा डिफरेंस है दोनों ही डिस्प्लेज में वो है 90 हर्ट्ज, और वो भी तब आएगा जब आपको वो स्मूथ एनिमेशंस ऑन द यूआई चाहिए, या फिर अगर आप हाई रिफ्रेश रेट के जो गेम्स है वो खेल रहे हैं। अगर आप बिंज वगैरह कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वहाँ पे दोस्तों बैटरी के बारे में हम आगे जाकर के बात करें, बिकॉज उससे फ़र्क पड़ेगा। अब दोनों ही फ़ोन्स में दोस्तों आपको वाइड वन L1 का सपोर्ट मिल जाता है ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। स्टीरियो सपोर्ट दोनों में नहीं है। एंड दोनों की दोस्तों जो साउंड क्वालिटी मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगी एंड ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे पता नहीं चला। अब एक बात है दोस्तों, जो फेस अनलॉक है वो OnePlus Nord का बहुत ज़्यादा बढ़िया है अगर मैं सैमसंग से कंपेयर करूं, एंड वहाँ पे एक्यूरेसी भी मुझे बढ़िया लगी है। अब दोस्तों अगर स्पीकर्स की बात करें तो आपको दोनों ही फ़ोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, बट Nord की जो साउंड क्वालिटी है और जो क्लैरिटी है वो मुझे सैमसंग के स्पीकर से ज़्यादा बढ़िया लगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो आपको M51 में 64 MP का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, और वहीं 48 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलता है OnePlus Nord में। तो अगर डे टू डे लाइफ के बारे में देखें तो Galaxy M51 के HDRs मुझे थोड़े से ज़्यादा बेटर लगे, एंड प्रॉमिसिंग प्रोसेसिंग है यहाँ पे। एंड ये दोस्तों हमने सैमसंग से एक्सपेक्ट करके रखा था, लेकिन दोस्तों जो ओवरऑल सैचुरेशन है वो आपको सैमसंग में थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। अब आप जब आसमान की फ़ोटो ले रहे हैं तो OnePlus में आपको थोड़ा सा रेडिश टिंट देखने को मिलता है, एंड सैमसंग में दोस्तों आपको जो कलर है वो एक्चुअल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों पोर्ट्रेट्स की बात करें तो वहाँ पे OnePlus के जो फोटोज़ हैं वो थोड़े से क्रिस्प है, एंड उनका जो ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा बेटर है। सेल्फीज़ में दोस्तों M51 में बेटर काम किया है विद ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन, HDRs हो गए या फिर पोर्ट्रेट मोड हो गया, वहाँ पे आपको M51 के जो ओवरऑल सेल्फीज़ है वो अच्छी लगेगी। लो लाइट की बात करें तो गैलेक्सी दोस्तों यहाँ पे ओवर शार्पनिंग पे रिलाई करता है, एंड अगर आप Nord से कंपेयर करें तो Nord में दोस्तों ज़्यादा रिफाइंड इमेजेस हैं। यहाँ पे दोस्तों नाइट मोड में Nord ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है, एंड इसीलिए दोस्तों आपको वहाँ पे बेटर जो लो लाइट फोटोज़ है वो मिल जाएंगे। लेकिन सेल्फीज़ के लिए दोस्तों आपको OnePlus Nord में कोई ऑप्शन नहीं मिलता है नाइट मोड का, एंड यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको ज़्यादा बढ़िया लगा। अब अगर वीडियोज़ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको सुपर स्टेबिलिटी मोड दोनों में मिल जाएगा, एंड सैमसंग जो है वो थोड़ा सा सैचुरेट करता है, एंड जो OnePlus है वो नेचुरल रखता है। दोस्तों जो M51 है वो है 30 FPS पे लॉक्ड, बोथ 1080 एंड 4K, बट अगर आप Nord पे खींच रहे हैं तो आपको जो वीडियोस है वो 60 FPS 1080p पे मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंसेस है शूटिंग मोड में कि अगर आप 1080p या 4K मोड देख लो वो 30 FPS पे लॉक्ड है M51 के लिए, बट आपको Nord में यहाँ पे 1080p एटलीस्ट 60 FPS पे मिल जाएगा, लेकिन वो 4K में 60 FPS नहीं है। तो ये दोस्तों जो कैमरा कंपैरिजन था, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एकमात्र इंसान, दोनों ही जो कैमराज हैं वो अपने अपने तरीके पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फोटो लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स में डिफरेंट चिपसेट्स देखने को मिलते हैं। स्नैपड्रैगन 765 आपको मिलता है Nord में, वहीं 730G जो आपको प्रोसेसर है वो मिल जाएगा M51 में। अब देखो डे टू डे यूसेज के बारे में नहीं, पहले तो सबसे पहले गेमिंग के बारे में बात कर लें। तो गेमिंग में यहाँ पे दोस्तों आपको सिमिलर सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे, एंड एक जो बात है कि आपको ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब अगर आप 15-20 मिनट का गेम प्ले देख लो तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट लॉन्गर मतलब थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा देखो तो Nord का जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है और जो गेमिंग है, जो उनके जो टच रिस्पॉन्स है वो दोस्तों मुझे गेमिंग में ज़्यादा बढ़िया लगी कॉल ऑफ ड्यूटी में। एंड मतलब मुझे नहीं पता कि कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ 90 हर्ट्ज के कारण थोड़ा सा मतलब इवन दो स्लाइटली जो फ़र्क पड़ता है वो है। अब यहाँ पे दोस्तों डे टू डे यूसेज में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन होता क्या है कि One UI थोड़ा सा आपको हेवी लगता है, थोड़ा सा इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर आप OnePlus के UI के सामने देखो तो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, एंड इसी के कारण अगर आप OnePlus Nord के अगेंस्ट उसे रखो तो थोड़ा सा ज़्यादा वो स्मूथ नहीं लगता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो Oxygen OS है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एकदम मिनिमल है, तो वो दोस्तों एक एडेड एडवांटेज है। जो 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो आप समझ लो एक आइसिंग ऑन द केक है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में चाहे दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ OnePlus ज़्यादा स्मूथ लगता है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों आपको One UI में जो थोड़ी सी जो प्राइवेसी फीचर्स हैं वो ज़्यादा मिल जाती हैं। वन शॉट वगैरह का जो फीचर्स है अगर आपको पसंद आता है तो वो मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मिसिंग है OnePlus में। बट OnePlus का दोस्तों जो अपडेट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो वहाँ पे अगर आप OnePlus Nord लेते हैं तो 5G और अपडेट दोनों के लिए दोस्तों आप यहाँ पे आँख बंद करके रह सकते हैं कि आपको जब 5G लॉन्च होगा तो आपका OnePlus Nord अगर आप यूज़ कर रहे होंगे उस समय तो वो
केपेबल होगा उस 5G प्रोसेसर को यूज करने के। एनीवेज दोस्तों, अब करते हैं बात बैटरी के बारे में। एंड बैटरी में दोस्तों यहाँ पे वन साइडेड था, एकदम भी कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बैटरी आउटपुट में। एंड वरुण ने जैसा मेरे को बताया कि जब वो टेस्ट कर रहा था इन दोनों फोन्स को तो उसको 2 बार नॉट चार्ज करने पड़े थे, बट 70% में जब उसने सैमसंग यूज करना चालू किया तो इस कंपेरिजन के एंड तक उसे चार्ज नहीं करना पड़ता। दोस्तों ये है बैटरी की परफॉर्मेंस। एंड M51 रियली बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। एंड 2 से 2.5 दिन, ये तो हमने टेस्ट किया था दोस्तों, 2 दिन चले हैं। एंड आप अगर बढ़िया से यूज़ करते हो, एकदम लाइट यूज़र हो और एवरेज यूज़र हो, तो आप 2.5 दिन तक भी इसको चला सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग है वो आपको 30 वाट वर्सेस 25 वाट की मिल जाती है। अब चूंकि दोस्तों नॉर्ड की बैटरी भी छोटी है तो वहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड अच्छी मिलती है, आपको सही लगता है। लेकिन सैमसंग में क्या है कि आपको 3 घंटे की चार्जिंग स्पीड देनी पड़ेगी, मतलब वो टाइम लगता है, बिकॉज 7000 mAh 25 वाट, ये वही बात हो गई 5000 mAh विद 15 वाट। तो यहाँ पे अगर सैमसंग ने कुछ अच्छा चार्जिंग मैकेनिज्म लाइक 65 वाट चार्जिंग देते तो बढ़िया बात होती है एंड वहाँ पे एकदम वन साइडेड हो जाता। लेकिन हाँ, एक बार अगर आप चार्ज कर लो तो आपको 2 से 2.5 दिन सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही था दोस्तों, मतलब हमारा फुल ऑन कंपैरिजन। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको वर्डिक्ट के बारे में बताऊँ तो लिटरली अनडाउटेडली नॉर्ड यहाँ पे क्लियर विनर है। अगर आप डिज़ाइन देखो, स्पेक्स देखो एंड उसके साथ साथ अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लो, ठीक है। लेकिन सबके लिए दोस्तों यहाँ पे गेमिंग वाला फ़ोन नहीं होता है, बहुतों को यहाँ पे आपको चाहिए कि आपकी बैटरी ज़्यादा चले। तो अगर आपको एक बैटरी के लिए फ़ोन चाहिए कि भाई मतलब एकदम पावर बैंक की हो, तब दोस्तों आपको सैमसंग पसंद आएगा। एंड ये उन सभी के लिए है जो बिंज करना चाहते हैं सबसे पहली बात। एंड वहाँ पे दोस्तों इतना ज़्यादा गेम्स नहीं खेलते और उनको वन UI पसंद है। या एक चीज़ दोस्तों है कि अगर आप ऑलरेडी सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 ज़्यादा बढ़िया लगेगा, यू विल फील एट होम एंड वन UI आपके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। अब यही बात है, अगर आप ऑलरेडी दोस्तों कोई दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, MIUI वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप OnePlus ट्राई कर सकते हैं, OnePlus Nord ट्राई कर सकते हैं, उसका UI बहुत बढ़िया है एंड वहाँ पे आपको ओवरऑल चीज़ें बढ़िया मिल जाएंगी। तो येस, OnePlus Nord इज़ माई फर्स्ट चॉइस। बट अगर आपको बिंजिंग वगैरह के लिए चाहिए, अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए SDRs वगैरह के लिए, तब दोस्तों आप सैमसंग गैलेक्सी M51 पे भी नज़र डाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा फुल ऑन कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।